हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पेट्स इन्फोमेनिया। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आपका सबसे फेवरेट टॉपिक एंड दैट इज जर्मन शेफर्ड वर्सेस रॉटवाइलर। ये टॉपिक मैंने इसलिए चूज किया, बहुत से लोग पूछ रहे थे कि भाई जर्मन शेफर्ड और रॉटवाइलर में कंपैरिजन करके बताओ विच डॉग ब्रीड इज बेस्ट फॉर अस। तो आज हम वही करने वाले हैं। क्या आप कंफ्यूज हो इन दोनों में कौन सी डॉग ब्रीड बेस्ट है? तो आज हम दोनों के बारे में हर चीज डिस्कस करेंगे, इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस, फैमिली कंपैटिबिलिटी और भी बहुत कुछ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो। चलते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस, किसी भी डॉग ब्रीड को प्रॉपर तरीके से देखने के लिए सबसे पहले उनकी हिस्ट्री देखनी पड़ती है। तो थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड चेक करते हैं। जर्मन शेफर्ड और रॉटवाइलर दोनों ही वर्ल्ड की टॉप ब्रीड्स में से हैं। इनका अपना अलग हिस्ट्री और पर्पस है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों डॉग्स का ओरिजिन जर्मनी से है? दोनों ही ब्रीड्स का अलग और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उन्हें स्पेशल बनाते हैं। जर्मन शेफर्ड का ओरिजिन 1899 में जर्मनी में हुआ था। इन्हें हर्डिंग और प्रोटेक्शन के लिए ब्रीड किया गया था। ये पुलिस और मिलिट्री के लिए फेमस है। दूसरी तरफ रॉटवाइलर्स का ओरिजिन रोमन एम्पायर के जमाने से है। पहले ये कैटल गार्ड और प्रोटेक्शन के लिए यूज होते थे। फिर इन्हें बुचर्स डॉग भी कहा जाता था बिकॉज दे यूज्ड टू हेल्प इन पुलिंग मीट कार्ट्स। मीट कार्ट्स जो होते थे उनको पुल करने के लिए रॉटवाइलर्स का यूज किया जाता था उस टाइम पे। बात करें अगर इन दोनों डॉग ब्रीड्स की फिजिकल स्ट्रेंथ और अपीयरेंस की, जर्मन शेफर्ड्स की हाइट होती है अराउंड 22 से 26 इंचेस और इनका जो वेट है वो 30 टू 40 केजी तक होता है। 30 से 40 किलो तक का एक जर्मन शेफर्ड हो सकता है। ये डॉग्स लीन, एजाइल और एथलेटिक होते हैं, वेयरएज रॉटवाइलर्स थोड़े बल्कियर और स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनकी हाइट होती है अराउंड 22 टू 27 इंचेस टॉल, जो ऑलमोस्ट जर्मन शेफर्ड जितनी ही होती है। और इनका जो वेट है वो उससे थोड़ा ज्यादा होता है, दैट इज अराउंड 40 टू 60 केजी। 40 से 60 किलो तक एक रॉटवाइलर का वेट हो सकता है। ये मस्क्यूलर और स्टर्डी बिल्ड के साथ एक पावर पैक डॉग्स हैं। अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग और बल्की डॉग पसंद है तो रॉटवाइलर में बी अ परफेक्ट चॉइस फॉर यू। बात करें अगर हम टेम्परामेंट एंड बिहेवियर की, अगर हम टेम्परामेंट की बात करें तो ये भी एक मेजर फैक्टर है जब आप डिसाइड कर रहे हो कि कौन सी ब्रीड आपके लिए बेस्ट है। जर्मन शेफर्ड्स इंटेलिजेंट और बहुत लॉयल होते हैं। ये अपने ओनर्स के लिए प्रोटेक्टिव होते हैं और इन्हें ट्रेन करना रिलेटिवली इजी होता है। ये वर्किंग डॉग्स हैं और इन्हें एक्टिविटी पसंद है। वेयरएज ऑन द अदर हैंड अगर रॉटवाइलर्स की बात करें, रॉटवाइलर्स भी लॉयल और प्रोटेक्टिव होते हैं, लेकिन इनका टेम्परामेंट थोड़ा डिफरेंट होता है। ये डोमिनेंट होते हैं और इन्हें एक स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए होता है। सो प्रॉपर ट्रेनिंग के बिना ये काफी स्टबर्न हो सकते हैं, लेकिन एक दफा अगर आपने इनको ट्रेन कर लिया तो ये जेंटल जायंट्स बन जाते हैं। बट मेक श्योर कि आपको एक्सपीरियंस हो, वरना रॉटवाइलर्स को ट्रेन करना हर बंदे की बस की बात नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर ट्रेनेबिलिटी एंड इंटेलिजेंस। ट्रेनिंग की बात आए तो जर्मन शेफर्ड को कोई बीट नहीं कर सकता। ये डॉग्स दुनिया के मोस्ट इंटेलिजेंट ब्रीड्स में से एक हैं और इन्हें क्विकली ट्रेन किया जा सकता है। चाहे वो पुलिस वर्क हो या हाउस होल्ड कमांड्स हो, जीएसडी सब कुछ जल्दी समझ जाते हैं। वेयरएज रॉटवाइलर्स भी इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन इनकी ट्रेनिंग थोड़ी डिफरेंट होती है। इन्हें कंसिस्टेंसी और फर्म कमांड्स की जरूरत होती है। अगर उन्हें एक प्रॉपर लीडर मिल जाए तो ये भी क्विकली लर्न कर लेते हैं। बट अगर जर्मन शेफर्ड से कंपेयर किया जाए तो ट्रेनिंग के लिहाज से जर्मन शेफर्ड बहुत इजीली ट्रेन हो जाता है, वेयरएज रॉटवाइलर थोड़ा टाइम लेते। दोस्तों, अगर आपको एक एक्टिव डॉग चाहिए जो आपके साथ रोज एक्सरसाइज कर सके तो कैसा रहेगा? अब बात करते हैं इनके एनर्जी लेवल्स और एक्सरसाइज नीड्स। जर्मन शेफर्ड बिल्कुल परफेक्ट है एनर्जी लेवल्स को लेके। इनका एनर्जी लेवल हाई होता है और इन्हें डेली फिजिकल और मेंटल स्टिमुलेशन चाहिए होती है। मेंटल स्टिमुलेशन में आपको बता देता हूँ, ये ऐसी चीज होती है कि डॉग को मेंटली एक्सरसाइज करवाना, उसको मेंटली चीजें दिखाना। एक होती है फिजिकल एक्सरसाइज जिसमें हम डॉग को भगाते हैं और डॉग को अलग अलग डिफरेंट फिजिकल एक्सरसाइजेस करवाते हैं, लेकिन मेंटल स्टिमुलेशन ये होती है कि जब हम उसके माइंड के साथ खेलते हैं और उसको शार्प करने की कोशिश करते हैं, उसको कहते हैं मेंटल स्टिमुलेशन। रॉटवाइलर्स भी एनर्जेटिक होते हैं, लेकिन इनका एनर्जी लेवल जर्मन शेफर्ड्स के कंपैरिजन में थोड़ा लो होता है। लेकिन दोनों को ही रोजाना एक्सरसाइज की जरूरत होती है। आइडियल रहने पर ये दोनों ब्रीड्स डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर दिखा सकते हैं। एक्सरसाइज ना देने पर ये दोनों डॉग ब्रीड्स ही काफी डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर आपको दिखा सकते हैं। सो एक्सरसाइज और एनर्जी लेवल्स इनके मेंटेन रखना ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इन दोनों डॉग ब्रीड्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो गाइस, अब बात करते हैं मेन चीज की, फैमिली कंपैटिबिलिटी एंड गार्डिंग इंस्टेंस। फैमिली के लिए ये ब्रीड्स कैसी हैं? अगर मुझे कंपेयर करना है या मुझे मार्केट से जाके आज कोई डॉग लेके आना है तो मैं जर्मन शेफर्ड लेके आऊं या मैं रॉटवाइलर लेके आऊं? सो गाइस, फैमिली के लिए दोनों ब्रीड्स ही अमेजिंग है, लेकिन उनकी गार्डिंग इंस्टेंस भी अलग है। ये चीज आप सोच लेना। जर्मन शेफर्ड्स अपनी फैमिली के साथ बहुत अटैच होते हैं और एक नेचुरल प्रोटेक्टर का रोल निभाते हैं।
ये थोड़े ज्यादा फ्रेंडली होते हैं और बच्चों के साथ जेंटल होते हैं, वेयरएज रॉटवाइलर्स थोड़े ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं और अपने घर और फैमिली को किसी भी थ्रेट से बचाते हैं। लेकिन इन्हें अर्ली सोशलाइजेशन की जरूरत होती है, वरना ये स्ट्रेंजर्स के लिए ओवर प्रोटेक्टिव हो सकते हैं। और अगर आप किसी पार्क वगैरह में रॉटवाइलर को लेके जाते हो और कोई स्ट्रेंजर या आपका कोई दोस्त आपके पास आता है तो ये उस पर इजिली अटैक कर सकते हैं। सो सोशलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रॉटवाइलर। सो फैमिली कंपैटिबिलिटी की बात की जाए तो मेरी नजर में जर्मन शेपर्ड इज बेटर देन रॉटवाइलर, क्योंकि ये हर चीज को इजिली देख लेता है, वेयरएज रॉटवाइलर थोड़े स्टबर्न होते हैं, फैमिली को लेके ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं तो किसी पे भी अटैक कर सकते हैं, वेयरएज जर्मन शेपर्ड ऐसा नहीं करते, जो भी करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं। सो गाइस अब बात करते हैं इनकी हेल्थ कंसिडरेशन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन ब्रीड्स को अपना रहे हो तो उनकी हेल्थ पर भी नजर रखनी पड़ेगी। जर्मन शेपर्ड को हिप डिस्प्लाजिया, एल्बो डिस्प्लाजिया और स्पाइन इश्यूज का रिस्क होता है, स्पेशली जब ये काफी एजेड हो जाते हैं। रॉटवाइलर्स भी हेल्थ इश्यूज फेस करते हैं, जैसे कि हिप डिस्प्लाजिया, हार्ट प्रॉब्लम्स और कैंसर का रिस्क इनमें रहता है। रेगुलर वेट विजिट्स और प्रॉपर डाइट इन डॉग्स के लिए बहुत जरूरी होती है, अगर आप चाहते हो कि आपका डॉग आपके साथ काफी टाइम तक रहे। सो गाइस अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। दोनों ब्रीड्स को मेंटेन करना थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है। जर्मन शेपर्ड की ग्रूमिंग रिलेटिवली लो मेंटेनेंस है, लेकिन इनकी ट्रेनिंग और हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट लगेगी। रॉटवाइलर्स का फूड कंजम्पशन ज्यादा हो सकता है बिकॉज ऑफ देयर साइज, और इनकी हेल्थ केयर भी कॉस्टली हो सकती है बिकॉज दे आर प्रोन टू सम सीरियस हेल्थ कंडीशन। सो गाइस अब बात करते हैं कि भाई आखिर कौन सी ब्रीड हमारे लिए बेस्ट है, जर्मन शेपर्ड या रॉटवाइलर। ये डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल पर। अगर आपको एक हाईली ट्रेनेबल, इंटेलिजेंट और एक्टिव कंपेनियन चाहिए तो जर्मन शेपर्ड माइट बी योर बेस्ट चॉइस। लेकिन अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल प्रोटेक्टर चाहिए जो काम और कॉन्फिडेंट हो तो रॉटवाइलर इज द वन फॉर यू। अल्टीमेटली दोनों ही ब्रीड्स लविंग और लॉयल हैं और फैमिली के लिए बस कंपेनियन बन सकते हैं, बस इनकी ट्रेनिंग और केयर पर फोकस करना होगा। तो गाइस लास्ट में एक अल्ट्रा प्रो टिप आपको देना चाहूंगा, कभी भी अडल्ट रॉटवाइलर अपने घर में मत लेके आओ। रॉटवाइलर्स थोड़े डेंजरस होते हैं और इनको ट्रेन करना बहुत मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू जर्मन शेपर्ड। सो अगर आप रॉटवाइलर लाने का सोच रहे हो तो हमेशा एक पपी को कंसीडर करो, क्योंकि उसको फिर आपकी फैमिली का पता चल जाता है और आप उसको इजीली ट्रेन कर सकते हो। अगर बड़ा ले आओगे तो उसको ट्रेन करना, उसके दिमाग को समझना, उसके मूड को समझना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा और काफी डेंजरस भी हो सकता है आपकी फैमिली के लिए। वेयरएज जर्मन शेपर्ड अगर आप बड़ा ले आए हो तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, बस एक प्रॉब्लम रहती है कि आप उसको न्यू कमांड्स नहीं सिखा सकते। अडल्ट डॉग्स को कोई भी कमांड सिखाना काफी मुश्किल होता है। सो जो भी डॉग आपने लेनी है, मेक श्योर कि आप उसको बचपन से ही अडॉप्ट करो ताकि वो आपके तौर तरीके आसानी से समझ जाए। सो गाइस दोनों ही डॉग्स अपने तरीके से बेस्ट हैं। आपको कौन सा डॉग ज्यादा पसंद आया कमेंट्स में जरूर बताना है आपने। सो गाइस यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और कमेंट्स में जरूर बताइएगा इफ देयर इज एनीथिंग मिसिंग। लव यू ऑल।